Kubla Khan, or A Vision in a Dream, a Fragment. In Xanadu did Kubla Khan a stately pleasure doom decree से लेकर and here were forests ancient as the hills तक समझते हैं। इन लाइंस में ज़ेनेडू नाम की एक जादुई जगह और राजा कुबला खान के अद्भुत महल के बारे में बताया गया है, जो एक पवित्र नदी और सुंदर बागों से घिरा हुआ है। किस किस चीज़ों के बारे में? एक तो ज़ेनेडू नाम की एक जादुई जगह है, फिर वहाँ पर राजा कुबला खान के अद्भुत महल के बारे में बताया गया है, और वो जो महल है वो एक पवित्र नदी और सुंदर बागों से घिरा हुआ है। तो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले ज़ेनेडू नाम की एक बहुत ही सुंदर जगह थी। वहाँ पर कुबला खान नाम के एक राजा रहते थे। उन्होंने एक बहुत ही शानदार महल बनाने का आदेश दिया। यह महल इतना सुंदर था कि उसे देखकर हर कोई खुश हो जाता था, इसीलिए उसे आनंद का महल कहा गया। उस जगह पर एक पवित्र नदी बहती थी जिसका नाम एल्फ था। यह एल्फ नदी बड़ी बड़ी और गहरी गुफाओं से होकर बहती हुई एक ऐसे समुद्र में जाकर मिलती थी जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती थी। राजा ने महल के चारों ओर 10 मील की उपजाऊ जमीन को ऊंची दीवारों और मीनारों से घेर दिया था। उस घेरे के अंदर बहुत सी सुंदर बाग थे जिसमें टेढ़ी मेढ़ी छोटी नदियां बहती थी। उन बागों में ऐसे पेड़ थे जिस पर खूब खुशबूदार धूप की तरह महकने वाले फूल खिले थे, और वहाँ पर बहुत पुराने जंगल भी थे जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की तरह दिखते थे। नेक्स्ट स्टैंजा स्टार्ट होता है। इनफोल्डिंग सनी स्पॉट्स ऑफ ग्रीनरी बट ऑन द डीप रोमांटिक चिज्म विद स्लांटेड से लेकर अ सनी प्लेजर डोम विद केव्स ऑफ आइस। तो इस स्टैंजा की लाइंस में हम पाएंगे कि ज़ेनेडू की एक रहस्यमयी और थोड़ी डरावनी जगह के बारे में बताया गया है, जहाँ एक गहरी खाई थी। एक जोरदार फव्वारा फूट रहा था और राजा को दूर से भविष्य की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। और सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि उस सुंदर महल के बर्फ की गुफाएं भी थी। पहले हमने ज़ेनेडू की हरी भरी और धूप से भरी सुंदर जगहों के बारे में बात की थी, लेकिन वहाँ पर एक बहुत ही गहरी खाई भी थी जो हरी भरी पहाड़ी के नीचे तिरछी जाती थी। वह एक भयानक जगह थी। वह इतनी शांत और जादुई थी कि ऐसा लगता था जैसे घटते हुए चांद की रोशनी में किसी भूतिया औरत का विलाप सुनाई दे रहा हो, जो अपने राक्षस प्रेमी के लिए रो रही हो। और उस खाई से लगातार उथल पुथल मची हुई थी, जैसे यह धरती तेजी तेजी से सांस ले रही हो। अचानक एक बहुत बड़ा फव्वारा जोर से फूट पड़ा। उस तेजी से और रुक रुक कर निकलने वाले पानी के बीच में से बड़े बड़े टुकड़े उछल रहे थे, जैसे आगे गिर रहे हो, या जैसे अनाज कूटने वाली मशीन से भूसा उड़ रहा हो। और उन नाचते हुए पत्थरों के बीच से पल भर के लिए पवित्र नदी ऊपर की ओर उछल पड़ी। यह पवित्र नदी 5 मील तक टेढ़े मेढ़े रास्ते से जंगलों और घाटियों से होकर बहती हुई एक शोरगुल वाले समुद्र में गिर गई। और उस शोरगुल के बीच कुबला खान को दूर से अपने पूर्वजों की आवाज़ सुनाई दी, जो युद्ध की भविष्यवाणी कर रही थी। उस आनंद के महल की परछाई लहरों पर आधी तैरती हुई दिखाई दे रही थी। वहाँ पर फव्वारे और गुफाओं से मिली जुली आवाज़ें सुनाई दे रही थी। यह एक बहुत ही अद्भुत और अनोखी चीज़ थी, एक धूप से भरा आनंद का महल जिसके अंदर बर्फ की गुफाएं थी। नेक्स्ट स्टैंजा हमारा स्टार्ट होता है। अ डैम्सल विद अ डल सीमियर
in a vision once I saw. It was an Abyssinian maid से लेकर and drunk the milk of paradise तक। तो इन लाइंस में एक सपने के बारे में बताया गया है जहाँ एक सुंदर लड़की एक जादुई गाना गा रही है। उस गाने में इतनी शक्ति थी कि उससे हवा में ही एक सुंदर महल बन सकता था, लेकिन उस लड़की में कुछ रहस्यमयी और शक्तिशाली भी था जिससे लोगों को डर भी लग रहा था। यानी उस लड़की में कुछ रहस्यमयी और शक्तिशाली कुछ ऐसा था जिससे लोगों को डर लग रहा था। तो चलिए इसको समझते हैं। एक सपने में मैंने एक सुंदर लड़की को देखा। कवि कह रहे हैं कि एक सपने में मैंने एक सुंदर लड़की को देखा। वह इथियोपिया की रहने वाली थी और उसके पास एक छोटा सा वीणा जैसा वाद्य यंत्र था जिसे डलसीमर कहते हैं। वह उस डलसीमर को बजा रही थी और माउंट अबोरा नाम के एक पहाड़ के बारे में गा रही थी। उसकी धुन और गाना इतना प्यारा था कि मेरे दिल को बहुत खुशी हुई। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं उस संगीत को फिर से सुन सकूं तो मैं हवा में ही वह धूप वाला महल और बर्फ़ की गुफाएं बना दूंगा, और जो कोई भी उस संगीत को सुनेगा वह उस लड़की और उसके जादू को देख पाएगा और सब लोग डर से चिल्ला उठेंगे, सावधान सावधान। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके चारों ओर 3 बार एक घेरा बनाओ। उसके चारों ओर 3 बार एक घेरा बनाओ और डर से अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि उसने स्वर्ग के अमृत जैसा मीठा रस पिया है और स्वर्ग का दूध पिया है। और इसी के साथ हमारी जो ये वाली पोएम थी ये भी कंप्लीट होती है।